बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, जिसका जो पहले दो पेपर्स हैं, जिसमें एक पेपर लॉ का होना है और एक पेपर होना है जनरल नॉलेज का, उसके ऊपर शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और ये बहुत, जिसे हम कहते हैं कि इफ़ेक्टिव जॉब है कैरियर लीडिंग के हवाले से। उसकी रीज़न भी हम बयान करेंगे, इसकी एक्सपेक्टेड तनख्वाह कितनी है और आखिरी एक हफ़्ता जो है वो आपके लिए किस तरह से ज़रूरी है और आप उसके अंदर तैयारी कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। वैसे अचानक ही डेट अनाउंस हो गई है। डेट अचानक ही अनाउंस होती है। अच्छा सही सही। अच्छा जी। अच्छा सर, उन लोगों को भी मैसेज आए हैं जिन्होंने सेकंड टाइम फी पे नहीं की जी, थी, मैं वही देख रहा था कि तो उनके लिए क्या सजेशन है? उन्हें पेपर देना चाहिए, उन्हें दोबारा कमीशन एक मौका देगा। ओके ठीक है। ठीक है, मैंने खुद इसलिए आके सुबह मालूम किया था कि मेरे साथ दो तीन लोगों ने अपना वो शेयर किया था कि जी हमने मतलब दोबारा फीस नहीं जमा करवाई थी, तो क्या हमें पेपर देना चाहिए या नहीं। मैंने कहा जी देना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि कमीशन नहीं चाहता कि आपको इस तरह से निकाला जाए। कमीशन आपको आगे जाके दोबारा एक मौका देगा कि जी आप वो अपनी 400 रिमेनिंग फीस जमा करवा दें। गुड। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, ये दो ऐसी सीट्स हैं सर हाँ जी। जो एक तो बड़े अरसे से नहीं आई थी, हाँ जी, और दूसरा ये है कि ये किस तरह से पिछली दफ़ा से मुख्तलिफ है। ठीक है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो है BS16 ये मेरा ख्याल है कि 15-14 में आई थी मेरे ख्याल में, उसके बाद या 16-17 में हाँ 16-17 में आई थी। तो एक तो सर ये है कि राइट नाउ जो सर्विस रूल्स हैं वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जॉब को बहुत एम्पावर करते हैं। ठीक है। किस लिए कि उनकी जो प्रमोशन है वो पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल तक उनकी प्रमोशन 15 साल 20 साल नहीं होती थी। ओके। एक तो अब उनकी प्रमोशन एक्सपेडाइट भी की गई है। ठीक है। साथ में पहले होता था कि 80% जो सीट्स होती थी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की वो होती थी बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 20% होती थी बाई प्रमोशन। इसको रिवर्स कर दिया गया है और ये बहुत अच्छा है। 80% बाई प्रमोशन एंड 20% न्यू रिक्रूटमेंट। 20% से मुराद क्या है? कोई सीट भी नहीं आ जिस तरह अब थोड़ी सी आई है। अब तो चलो आ गई है ना, अब आगे तो आनी नहीं है ना। ठीक है। जी, ये कब कौन बाइफरकेट करता रहेगा कि ये सीट्स जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली हैं या क्या है? सही, ठीक है। सही। तो एक तो ये इसलिए अच्छी है सर। दूसरा ये है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल तो चलो वो तो सुपर एलीट हुई ना जेल डिपार्टमेंट की। हाँ जी। ठीक है, वो तो कोर जॉब हुई, उसको ना को प्रमोशन का इशू है ना उसकी पोस्टिंग का इशू है। थोड़े बहुत हायरार्किकल इश्यूज हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के अंदर, बट ओवरऑल डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब, डे फर्स्ट से अपना जो ऑफिसर कैडर जॉब, डे फर्स्ट से इन लोगों को एक प्रिजन अलाउंस मिलता है। ठीक है। अब कल मैंने बताया था कि 1 बेसिक सैलरी होती है उसकी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की और 20,000 के करीब है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की। ठीक है। तो मुझे था कि ये शायद इनकी बेसिक सैलरी के साथ अटैच है कि जैसे जैसे बेसिक सैलरी इंक्रीज होती जाएगी उसी तरह से ये इंक्रीज होगी, लेकिन ये फ्रीज है। 45,000 के करीब जो है वो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का हर महीने का अलाउंस, ठीक है, प्रिजन अलाउंस, और 20,000 के करीब जो है वो है ASJ का, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का। सही। इस तरह से जो इनकी तकरीबन तनख्वाह जो है वो 95,000 से 1 लाख रुपए के करीब बनती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की, और 1.5 लाख 16 स्केल की, और 1.5 लाख रुपए या इसके आसपास जो है वो होती है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की। अगली बात, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, इन लोगों को घर जो है वो जेल के अंदर, क्योंकि इनके पूरी कॉलोनीज बनी हुई होती हैं, वहां पे इनको घर भी आराम से अलाट हो जाता है। घर के अलाटमेंट के हवाले से भी इनको इशू नहीं होता। उसकी रीजन क्या होती है कि जितने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल होते हैं उतने घर होते हैं, जितने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल होते हैं उतने घर होते हैं, और जो जब शिफ्ट होता है, ट्रांसफर होता है, उसकी जगह वो उसको घर भी वेकेंट हो जाता है। तो अब बाकी जो गाड़ी वगैरह है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को वो नहीं होती, क्योंकि वो उन्हें अलाट ही नहीं है। लेकिन वो दफ्तर के अंदर तो होगी ना, उनका दफ्तर ही तो अंदर ही है ना। दफ्तर में कोई ना कोई गाड़ी तो कम्युनिकेशन। हाँ, दफ्तर के अंदर दूसरी गाड़ियां हैं बस फिर। अच्छा जी सर, ये ऐसी PR वाली जॉब है कि इसमें खास तौर पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की असिस्टेंट, अब तो खैर असिस्टेंट इसमें आपकी अपनी गाड़ी ना भी हो तो चल जाता है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात सर जो है कि
आपके पास कोई ऐसी गाड़ी होती है जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो अब अगली सर जॉब ये है कि हमने प्रमोशन डिस्कस कर ली, सैलरी डिस्कस कर ली, इसका पेपर है जो है होने जा रहा अब आ जाते हैं इसके पेपर के ऊपर। अब इसके दो पेपर होने हैं, जनरल नॉलेज का और लॉ का। उसके ऊपर हमारा मॉक टेस्ट है। ठीक है, कितने टेस्ट हो गए सर अच्छा पहले तो ये है कि हम ये बता देना कि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का जो लॉ का पेपर होना है ना, मेरे ख्याल में हमें सिर्फ लॉ के पेपर करवा लेते हैं। ये जनरल नॉलेज के बने हुए तो हैं, बने हुए हैं सर, वो भी साथ अच्छा जी। हो लॉ जाए के तो मेरे ख्याल में हमारे पास लोगों को आसानी 13-14 पेपर टोटल बने हुए हैं। ठीक है, उसमें 3 चीजें हैं, प्लीज आप लोगों ने इस चीज को देखना है। अगर आप घर बैठ के भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहली, इसमें प्रिजन एक्ट 1894 का, फिर उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 और इसी के साथ नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल जो रूल्स हैं फॉर प्रिजनर्स 2015, सिर्फ यही है। ये काफी लंबा डॉक्यूमेंट है, बाकी दोनों इतने बड़े नहीं है। ये टोटल अगर मिला लें ना हम सारे और इन सब की हेडिंग्स बना लें तो मेरे ख्याल 206 या 207 हेडिंग्स बनती हैं, कोई 300-350 पेज बनते हैं टोटल। तो ये आराम से पढ़े जा सकते हैं। इसके ऊपर जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जो किताब है वो मैंने कल अपने चैनल पर उसकी तस्वीर भी लगाई थी, वो आप ले सकते हैं, वहां से भी आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, इन दोनों पेपर्स का आपके मेरिट के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है सर, 200 नंबर एमसीक्यूज, इन 200 एमसीक्यूज पेपर्स में से जहां तक मुझे लगता है कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लॉ का जो पेपर रखा गया ना, वो क्योंकि बहुत थोड़ा है, उसको मद्देनजर रखते हुए तो एक बंदा अगर वो 3 एक्ट्स को पढ़ लेता है जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो 85, 80, 75 नंबर आराम से ले सकते हैं। यहाँ से एक ज़िमनी क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें प्रिजन रूल्स भी तैयार करने बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत, क्योंकि वहां पर सिर्फ प्रिजन एक्ट का जिक्र है सिलेबस में। सर प्रिजन एक्ट है, बस प्रिजन एक्ट ही आएगा। ओके, ठीक है। प्रिजन रूल तो फिर इससे भी बड़े हो गए। हाँ, वो काफी लंबा, ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ प्रिजन एक्ट करना है जो 1894 का है, आपने रूल्स वगैरह नहीं करने। ठीक है, तो आराम से इस पेपर में 80-85 नंबर आ सकते हैं और ये बहुत अच्छा जंप है। मुझे लगता है अगर कोई बंदा पढ़ ले तो उसके इतने नंबर ऐसे ही है, 300 पेजेस में से आप कर सकते हैं इतना। आपने जब 100 नंबर लेना होता है। इसी तरह जो जनरल नॉलेज का पेपर होगा वो भी उसी तरह कम्युलेटिवली जो आता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो अब आखिरी हफ्ते में आपने जहां पर एक्ट तैयार करना है सारे के सारे, उसके साथ आप कोई 2025 के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं करंट अफेयर्स के, आप अगर उनको देख लेते हैं तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। बट अगर मेरिट में आना है आप लोगों ने तो ये 2 पेपर आप लोगों के क्रूशल हैं, क्योंकि इन दोनों में से आप ज्यादा नंबर ले सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, दो एटलीस्ट अभी तक अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ 2020 से 2025 तक के पास पेपर्स पढ़ ले, आप 50 नंबर तो ले ही जाएंगे ना। ठीक है, 50-55, और आप उसके साथ प्रिजन लॉ, प्रिजन एक्ट करें तो उसमें से भी आप 50-60 ले जाएंगे। अगली फेज के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ अगर आपने ऐसे करना है, बट इन दोनों पेपर्स के अंदर ज्यादा नंबर लेना बहुत जरूरी है। सही, और आप ले भी सकते हैं आराम से, और यही आपको आइंदा मेरिट बनने में आसानी होगी। मेरिट बनने में आसानी होगी। और दूसरा सर पता ही क्या है, ये जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जो जॉब्स है ना, ये सिक्योर्ड है, डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब्स है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने जेल डिपार्टमेंट की, जेल के अंदर अंदर तो आपकी काम है ही है, जो बाहर वाली जो खज्जल ख्वारी है वो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट होता है प्रिजन, क्योंकि एक ऐसी टेरिटरी होती है जिसको बहुत सिक्योर्ड रखा जाता है, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड काम होता है सारे का सारा, डिसऑर्गेनाइज नहीं होता। तो इसलिए ऑफिसर केडर पर वहां पर जाने में कोई ज्यादा दुश्वारी नहीं है। फिर आपने जो लास्ट टाइम ये बताया था कि इनकी आईजी तक जो प्रमोशन है डिपार्टमेंटल है, हाँ, बाहर से कोई भी नहीं आता, से कोई नहीं आना। लेकिन सर वो यंग एज में लड़का या फीमेल भर्ती होंगी, उनके लिए अच्छा चांस है कि वो डीआईजी लेवल तक आराम से, डीआईजी तक तो आराम से चले जाएंगे ना, ये तो आंखें बंद करें और डीआईजी बन जाएंगे। थोड़ा सी आंखें खुली रखनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, आंखें बंद भी रखना जरूरी होता है ना। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये आंखें बंद कर लें और कुछ भी नहीं करेंगे ना तो डीआईजी तक पहुंच जाएंगे। देखिए, आईजी एक ही लगना होता है ना, डीआईजी 9 लगने होते हैं।
ठीक है। ठीक है। अब तो 10 डिवीजन हो गए इनके, मेरे ख्याल हर डिवीजन में डीआईजी बैठता है मुझे लगता है। पिंडी में है, मुल्तान में है, हाँ ठीक है, हर डिवीजन हर में है, डिवीजन में होगा। ठीक है, साहिवाल में भी है। तो ये डिविजनल लेवल पर जब इनकी सीट, और ओवरऑल जो सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल होता है हाई प्रिजन जेल्स के अंदर, वो भी उस स्केल का होता है। तो सो प्रमोशन के हवाले से कोई मसला नहीं। जबरदस्त। और कुछ आप ऐड करना अब फिर कामयाबी के दरमियान सिर्फ ये लोग खुद हायल हैं। देखिए सर 90 तकरीबन सीट्स हैं मतलब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की, और ये खवातीन के हवाले से भी बहुत अच्छी जॉब है। मतलब ये नहीं है कि खवातीन जब फ्रंट डेस्क पर काम कर सकती हैं तो वो एक ऑफिसर केडर पर क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल ऐसे कर सकती है ना। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बहुत इनसिक्योर जॉब है, बहुत सिक्योर जॉब है, बहुत अच्छी प्रमोशन वाली जॉब है, और कैरियर लीडिंग जॉब है। लेकिन ओवरऑल 90 के करीब जो सीट्स हैं ओपन मेरिट की, दोबारा तो इतनी बहुत मुश्किल नहीं आएंगी, फिर नहीं आएंगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अब जो डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होती है, डिपार्टमेंटल जो सीट्स होती हैं जिन्हें हम दूसरी ज़ुबान में कहते हैं मिनिस्टीरियल, तो अब वो इस दफ़ा वो भी काफ़ी सारी आई थी ना, सर्विस कोटा की। हाँ सर्विस कोटा, मिनिस्ट्रियल कोटा उसे कहते हैं ना, तो सर्विस कोटा वाली भी काफ़ी सारी आई हैं। तो सर फिर देखें जिस तरह इन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए प्रमोशन कैडर ज़्यादा ओपन किया है, इसी तरह एएसजे के लिए तो ज़्यादा किया होगा ना, तो नीचे से प्रमोशन लोग ज़्यादा प्रमोट ज़्यादा लोग। तो ओवरऑल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी आप लोगों के लिए, नेक ख्वाहिशात हैं, और आप में से वो लोग जो ट्रू और सीरियस हैं इस जॉब को हासिल करने के लिए, प्लीज़ अपने अगले 5 दिन जो है आप लोगों के पास, उनको बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करें, अपनी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करें, अच्छे तरीके से जाके पेपर अटैम्प्ट करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया।